दोस्तों, क्या आप अपने टूटते और झड़ते हुए बालों से परेशान हैं और दुनिया भर के हेयर प्रोडक्ट्स यूज करने के बावजूद आपको रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ज़बरदस्त हेयर ऑयल के बारे में जो आपके बालों के करीब करीब हर एक तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने की ताकत रखता हो। फिर चाहे आपको हेयर फॉल हो रहा हो, डैंड्रफ हो, बाल कमज़ोर हो रहे हों, या फिर आपके बाल जो हैं वक्त से पहले सफ़ेद और कमज़ोर हो रहे हों, तो उन सब में ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। इस तेल पे बहुत ही साइंटिफिक प्रयोग हो चुके हैं जिनमें ये अपने दावों के ऊपर पूरी तरह से खरा उतर चुका है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और बताते हैं आपको इस अमेजिंग हेयर ऑयल के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को एक नई लाइफ दे सकते हैं। दोस्तों, हेयर फॉल की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जेनेटिक्स से लेकर पुअर न्यूट्रिशन तक, और या फिर पोल्यूशन भी जो है वो भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हेयर फॉल में। जैसे कि आपके बाल झड़ने लगते हैं, वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, डैंड्रफ आ जाती हैं और बालों की जो एक नेचुरल चमक होती है, जो खूबसूरती होती है, वो ख़त्म हो जाती है। वैसे जब किसी इंसान को हेयर फॉल होता है या फिर बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम सबसे पहले इससे बचने के लिए तरह तरह के हेयर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इनसे हमें कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो प्रोडक्ट हम अच्छा समझ के इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर कई बार ऐसा हम पाते हैं कि उसमें हाई केमिकल्स होते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बालों को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाती हैं और समस्या को और स्थिति बिगाड़ देती हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको बालों की समस्या हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको आप नेचुरल तरीके से ठीक करें। नेचर ने हमें ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ दी हैं जो हमारी बालों के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। उसमें से एक ऐसी ही जड़ी बूटी है जिनके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है भृंगराज। हाँ दोस्तों, भृंगराज जो है उसको केसराज या किंग ऑफ द हेयर कहा जाता है। यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आयुर्वेद में बालों की करीब करीब हर एक प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक करने की ताकत रखती है। भृंगराज का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो आपके हेयर ग्रोथ में देखा जाता है। इसमें विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे तत्व होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे हेयर फॉलिकल को नरिश करने के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और 2008 में ये जो भृंगराज है इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था अल्बिनो रैट्स पे, और ये पाया गया कि इन रैट्स के अंदर नंबर ऑफ़ हेयर फॉलिकल्स जो हैं बंद हो चुके थे, वे ओपन हो गए और उनके पोर्स में भी पोर्स की जो संख्या है उसमें वृद्धि देखी गई, यानी कि नए बाल भी ये जमाने की ताकत रखता है। और दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये डैंड्रफ को कम करता है। तो आप जान लीजिए कि जो ये भृंगराज है वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल से प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। आपके स्काल्प पे जो फंगस जमा हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि हमको डैंड्रफ या रूसी हो गई है। ये किसी तरह की ड्राइनेस या नहीं होती है, ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है, और जब हम भृंगराज को इस्तेमाल करते हैं तो ये इन्फेक्शन को दूर करता है और इसमें हमको काफ़ी लाभ मिलता है। और इसका जो तीसरा फ़ायदा है वो ये प्री मैच्योरिंग ग्रेइंग ऑफ हेयर को स्लो डाउन करता है। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगे हैं तो आप निश्चित तौर पे भृंगराज ऑयल का प्रयोग करना शुरू करें, क्योंकि इसके अंदर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। यह आपके बालों को फिर से काला करने का काम शुरू कर देता है। कई बार जो बाल सफ़ेद होने का जो कारण है वो कई बार जेनेटिक होता है या बढ़ती उम्र भी है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, चाहे आपके अंदर कारण कोई भी हो। भृंगराज का इस्तेमाल करने से आप बालों के सफ़ेद होने की जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं और काफ़ी हद तक सफ़ेद हुए बालों को
आप दोबारा से काला कर सकती हैं। और इसके बाद जो इसकी अगली जो इसकी फ़ायदा है वो है ये स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसके पीछे का एक मुख्य कारण स्ट्रेस भी है, क्योंकि आजकल हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस तरह की ज़िंदगी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और जितनी स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में भरी पड़ी है उससे हमारे बाल की जो जड़ें हैं वे कमज़ोर हो जाती हैं। और ऐसे में जो भृंगराज है वो हमारे नर्व को रिलैक्स करने का काम करता है, स्ट्रेस को दूर करने का काम करता है और ब्रेन को रिलैक्स करके हमें अच्छा नींद दिलाता है। और ऐसे में बालों को अच्छी खासी नरिशमेंट मिलती है। और अगर आप इसका अगर मसाज करते हैं तो स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और अल्टीमेटली आपको जो हेयर फॉल है उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों ये तो ही भृंगराज से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। तो अब आइए अब बात करते हैं कि ये ऑयल आपको कहाँ से लेना है। तो दोस्तों ये जो भृंगराज ऑयल है तो इसको आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ख़रीद सकते हैं या आप इसको घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मार्केट से भृंगराज ऑयल को लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मार्केट से ही लेते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप घर पे इसको खुद बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने का तरीका क्या होगा। दोस्तों मार्केट में तो आपको भृंगराज के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक हेयर्स को नरिशमेंट और प्रोडक्शन बढ़ाता है हेयर का तो इसका आप इस्तेमाल करिए। अब दोस्तों जान लेते हैं कि अगर आप भृंगराज ऑयल को घर पे ही बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों भृंगराज ऑयल को बनाने के लिए आपको टोटल 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें पहला है 2 कप तिल का तेल, 1 कप सूखा हुआ भृंगराज और तीसरी जो चीज़ है वो है 2 टेबल स्पून मेथी दाना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सूखा हुआ भृंगराज लेना है, उसको अच्छे से साफ़ करके हाथ से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेना है। अगर आप चाहें तो मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करिए कि ये जो साबुत फॉर्म में रहे, अपने नेचुरल फॉर्म में रहे, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि मार्केट में आपको मिलावट वाली चीज़ भी मिल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि मेथी दाना लेना है और उसको खरल में या फिर मिक्सी में आपको मोटे मोटे पीस लेना है। याद रखिए कि इसको आप बारीक नहीं करना है, इसको मोटा मोटा ही पीसना है। तो मेथी को मोटा मोटा पीसने और भृंगराज को तोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपने 2 कप तेल लिया था आपने तिल का, तो उसको कढ़ाई में रख के गरम करना है और इसको आपको उसमें डाल के पकाना है और इसको धीमी आंच पे पकाना है और थोड़े देर पे इसको चलाते रहना है। और चलाना इसलिए है ताकि ये जल ना जाए। तो इसको जब ये तेल अच्छे तरीके से पक जाए और जब इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसको आप छान करके कांच के शीशी में रख लीजिए और आपका भृंगराज तेल जो है वो तैयार हो चुका है। और इस तेल को दोस्तों हफ्ते में 2 से 3 बार बालों के जड़ों में सोने से पहले लगाएं और सुबह में धो लें। इस तेल को लगाने से दोस्तों आपके जो बाल का गिरना है वो कुछ ही दिनों में कम हो जाएंगे। जो बाल गिर चुके हैं वो दोबारा से जमने लगेंगे, जो बाल हैं वो उसमें चमक बढ़ जाएगी और आपके बाल लंबे और खूबसूरत बन जाएंगे। दोस्तों आप कभी भी कोई हेयर ट्रीटमेंट करते हैं तो आप याद रखिए कि उसमें विजिबल रिजल्ट्स दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बालों की अपनी एक साइकिल होती है, उसको पूरा करने के लिए कई महीनों का वक्त चाहिए होता है। तो जब भी आप कोई हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं या किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको नियमित तौर पे इस्तेमाल करते रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आम तौर पे दोस्तों विजुअल रिज़ल्ट आने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। तो ये होता इसलिए है क्योंकि हम लोग जब कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं और बीच में हम निराश हो जाते हैं कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है
और बीच में ही हम छोड़ देते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी गलती है। और इसके साथ दोस्तों आपको एक और सलाह देना चाहूँगा कि ये जब आप आयुर्वेदिक रेमेडी ले रहे हों तो इसके साथ साथ एक हेल्दी और प्रॉपर डाइट लें, अच्छी नींद लें और खूब पानी पीना, बालों का सफाई रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक हो सके अपने बालों को पोल्यूशन से, तेज़ धूप से और केमिकल प्रोडक्ट से बचा कर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो बालों का रिजल्ट है इस तेल को यूज करने का, वो 100% आपको मिलेगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको सीखने को कुछ मिला है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।